इंडिया में हर साल लगभग 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती है और ये इंडस्ट्री अब 10 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि फूड और ग्रोसरी के बाद दूसरे नंबर पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक एवरेज इंडियन वेडिंग का खर्चा होता है लगभग 12.5 लाख, जो एजुकेशन पर होने वाले खर्चे से 2 गुना ज्यादा है। कैसे, वो आगे चल के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं उन शादियों की जो न्यूज हेडलाइंस बनती हैं, जैसे कि अंबानी परिवार की शादियां, जिनके खर्चे 500 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। पर ये एक्सट्रावेगेंस अब सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं है। हर फैमिली चाहती है कि उनकी शादी यादगार हो, चाहे उसके लिए उसको कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। स्टडीज कहती हैं कि इस दिखावे के चक्कर में लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी दांव पर लगा देते हैं। तो आज हम करेंगे इन बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का पोस्टमार्टम और देखेंगे कैसे ये इमोशनल सेलिब्रेशन कब फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। फैक्ट्स फिगर के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहले के जमाने में शादियां सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए नहीं होती थी, ये ज्यादातर सियासी संधियों और संपत्तियों का लेन देन का जरिया थी। मतलब अगर मेरे पास जमीन है, आपके पास सोना है, तो चलो मिलकर शादी करते हैं। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे शादी का मकसद भी बदला। 18th और 19th सेंचुरी तक आते आते लोग प्यार के लिए शादियां करने लगे। पहले जहां शादी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थी, अब वो एक रोमांटिक अलायंस बन गई। लेकिन हमारे यहाँ शादियां सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलाप होता है। और ये मिलन इतना ग्रैंड होता है कि 3-7 दिन तक चलता है। मतलब शादी नहीं, एक मिनी वेब सीरीज बन जाती है। वहीं अगर कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वहां शादियां कंपैरेटिवली सिंपल होती हैं। एक दिन का इवेंट, लिमिटेड गेस्ट और बस, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय वाला हिसाब। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। इंडियंस अपनी शादियों पर उतना खर्चा करते हैं जितना अपने बच्चों की 18 साल की एजुकेशन पर भी नहीं करते, जो कि अपने साल भर की इनकम का भी 3 गुना होता है। मतलब पहले शादी में पैसा उड़ाओ, फिर सोचो बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। मतलब कोई सेंस है इस बात का? लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे शादियों में इतना खर्चा होता कैसे है। तो शादियों में सबसे ज्यादा खर्चा ज्वेलरी पर होता है, लगभग 25%। उसके बाद केटरिंग 20% और फिर इवेंट्स 15%। तो अगर आप सोच रहे हैं कि खाने में इतना खर्चा क्या होता है, तो याद कीजिए वो 10 तरह की मिठाइयों के काउंटर। और सोसाइटी का प्रेशर भी कम नहीं है। अगर शर्मा जी के बेटे की शादी 5 स्टार होटल में हुई है, तो भाई हम क्यों पीछे रहे। इस दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज ले लेते हैं, जो बाद में उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पूरी तरह से हिला देता है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पिंटू एक रिक्शे वाला कोलकाता का अपने बेटे की शादी के लिए इतना पैसा जमा नहीं कर पाया। उसने हाई इंटरेस्ट लोन्स लिए, जो अब उसकी जिंदगी भर की कमाई खा जाएंगे। ये सिर्फ पिंटू की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की सच्चाई है। लेकिन इस फाइनेंशियल बर्डन के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि डाउरी डिमांड्स। आज भी कई जगह दहेज की प्रथा चलती है, जो परिवारों को मजबूर करती है ज्यादा खर्च करने पर। सोसाइटल प्रेशर एंड डिजायर टू शोकेस वेल्थ। तो बात करते हैं उस मेंटालिटी की जो हमारे देश को आज भी इस दिखावे की तरफ धकेलती है। हमारे यहाँ शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों का सोशल ऑडिट होता है। हर कोई चाहता है कि उनकी शादी से पता चले, देखो भाई हमारे पास कितना पैसा है। अपने सोशल स्टेटस दिखाने के लिए लोग बड़े बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। रूट कॉज ये है सोसाइटल प्रेशर और वो ही पुरानी सोच, लोग क्या कहेंगे। एक रीसेंट सर्वे ने बताया कि 70% अर्बन इंडियंस मानते हैं कि उनकी शादी ज्यादा खर्च करने पर उन्हें इसलिए फोर्स करती है क्योंकि वो उससे अपने सोशल सर्कल में ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं। और कैसे करते हैं हम ये सब? दिखावे। शादी में हम दिखावे करते हैं। देखिए, शादी में हम सब छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स शुरू कर देते हैं कि ड्रोन से बारात, डिजाइनर शेरवानी और कोई 7 कोर्स मल्टी क्विजीन मील। मतलब अगर आपकी शादी में इन सब चीजों का तड़का नहीं, तो समझो आप रिश्तेदारों के गॉसिप सर्कल में ही रह जाओगे। अब जरा सोचिए, अगर ये पैसा हम अपनी एजुकेशन या पर्सनल डेवलपमेंट पे लगाते तो कितना फर्क पड़ता। एक एवरेज इंडियन वेडिंग में लगभग 12.5 लाख खर्च होते हैं। अगर ये पैसा एक मॉडर्न इंडियन ने अपनी हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया होता, तो शायद वो MBA कर लेता या अपना स्टार्टअप भी लॉन्च कर सकता था। और अगर ये पैसा आपके फाइनेंशियल प्लानिंग या इवन
रिटायरमेंट फंड में चला जाता तो सोचिए आज आप कैसे एक सिक्योर और स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे होते। इवन स्पिरिचुअल बेटरमेंट में इमेजिन आपने इस पैसे का मेडिटेशन रिट्रीट ज्वाइन किया होता और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे होते इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद शादी के बाद का EMI स्ट्रेस। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। रोहन और प्रिया एक मिडिल क्लास कपल पुणे से, इन्होंने अपनी शादी पर लगभग 15.5 लाख खर्च किए, जिसमें उनके पेरेंट्स ने लोन भी लिया था। आज जब रोहन अपने EMI के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो कहता है यार अगर हमने ये पैसा अपनी स्किल्स अपग्रेड करने में लगाया होता तो शायद आज हमारे पास एक अच्छा सा बिजनेस होता, EMI से ज्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्यों कर रहे हो आप ज्यादा पैसा खर्च। अगर आप ये सब खुशी से कर रहे हो, बिना किसी प्रेशर के, बिना अपने फ्यूचर को दांव पर लगाए, तो शायद वो पैसे एक सेलिब्रेशन का हिस्सा है। लेकिन अगर ये खर्चा सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से हो रहा है, तो फिर सोचने की जरूरत है, क्या ये एक दिन की चमक धमक आपके सपने, आपकी शांति और आपके फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शादी का असली मतलब धूमधाम नहीं, दिल से दिल का मिलन है। जो हसरतें एक दिन में पूरी करनी है, वो जिंदगी भर के सपनों का बोझ क्यों बने? प्यार दिखाने के लिए करोड़ों का वेन्यू नहीं, एक सच्चा रिश्ता ही काफी है। और यादें बनाने के लिए महंगी लाइटिंग नहीं, बस एक रोशन मुस्कुराहट ही चाहिए। शादी एक दिन का इवेंट है, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी बनती है उसमें प्यार, समझदारी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। तो अगली बार जब शादी का कार्ड बनाए, उसमें एक इनविजिबल नोट भी ऐड कर देना कि ये शादी दिल से है, दिखावे से नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, सोच समझ कर खर्च करो और यादें बनाओ जो दिल से हो, बिल से नहीं।